से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन को लेकर ये सुर्खियों में आ चुका है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई कई घंटों तक चली और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया। इस दौरान कुछ पोस्टर और झंडे मिलने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। प्रशासन इसकी जांच करने की बात कर रहा है। आखिरकार क्या है पूरा घटनाक्रम, किस आदेश के तहत हुई है ये बड़ी कार्रवाई और अब आगे क्या होगी प्रशासन का अगला कदम, बताएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार संभल में क्यों गरजा बुलडोजर, क्या ऐसी जरूरत पड़ी सरकार को ये बड़ा एक्शन लेने की और सरकारी जमीन पर क्या ऐसी चीजें चल रही थी, क्या अवैध अतिक्रमण चल रहे थे जो सरकार को बुलडोजर चलाना पड़ा। आखिरकार ये देखिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे ये 6 बड़ी तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि यूपी सरकार एक्शन मोड में है और जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उसको ध्वस्त करने के लिए यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है। मस्जिद पर यहाँ एक्शन हुआ है क्योंकि एक कब्रिस्तान पर सरकारी जमीन ली गई थी लेकिन उस पर एक मस्जिद बनाई गई और ये अवैध निर्माण था क्योंकि मस्जिद से जब ये दस्तावेज मांगे गए तो मस्जिद के पास वो प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ। अब मस्जिद जब ध्वस्त की गई तो यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्टर और झंडे मिले जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। अब सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर अभी भी जो पहरा है वो बहुत हाई है और मौके पर इस समय भी अधिकारी वहां मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि संभल में एक के बाद एक बड़ा एक्शन यहाँ यूपी सरकार लेती हुई नजर आ रही है और यहाँ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यूपी सरकार ने बुलडोजर चलाने के एक्शन दिए हैं। तो आपको बता दें कि संभल में बुलडोजर चला है और इस समय उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण खड़े करेगी जा रहे थे और कई समय से खड़े हुए थे, उसके बाद कोर्ट की सख्ती के बाद जब उनसे दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज ना मिलने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन के द्वारा ये सख्ती अपनाई गई है जहां संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई संभल में हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ पोस्टर भी मिले हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले हैं, जिसके बाद ये पूरी खबर कहीं ना कहीं उसने तूल पकड़ लिया और बुलडोजर की मदद से इस सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है। ध्वस्त कार्रवाई के दौरान कई बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और आपको बता दें कि मौजूदा जो तहसीलदार है वो कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ा जो एक्शन है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है आइए आपको बताते हैं। गांव करसेलुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी जिसमें तहसीलदार कोर्ट में नियमानुसार बात दर्ज करके नोटिस जारी किया गया था। वहां पे सुनवाई के बाद कब्जे हटाने का ऑर्डर किया गया था जिसके विरोध में अपील में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी। उस कोर्ट में भी दोनों पक्षों को पर्याप्त नोटिस देकर के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और उसके बाद सुनवाई की गई। सुनवाई में पाया गया कि कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है और कब्जा सार्वजनिक जमीन पर बना हुआ है, अवैध है, अतः इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। उसी क्रम में डिमोलिशन की कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। निरीक्षण भी किया है, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं आई लव मोहम्मद जिन पे लिखा हुआ है और बाकी अग्रिम जाँच की जा रही है। अवैध मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पे बनी थी उसका डिमोलिशन करवाई जा रहा है और जांच के दौरान उसमें आई लव मोहम्मद और इस प्रकार के तमाम झंडे पोस्टर्स भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया है, प्रिंट करवाया गया है, इस सबकी जानकारी है वो प्राप्त की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कब्रिस्तान की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था। क्या है पूरा मामला, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। राजस्व विभाग और पुलिस को मिलती है जानकारी जिसके बाद ये बड़ा एक्शन मोड शुरू होता है और बड़ी कार्रवाई करने की पूरी जानकारी मिलने के बाद यहाँ एक्शन मोड में यूपी सरकार आती है। 21 अप्रैल को बेदखली का आदेश यहाँ दिया जाता है और तहसीलदार कोर्ट का यह आदेश पारित किया जाता है। इसके बाद मस्जिद कमेटी के खिलाफ आदेश आता है। आदेश में यह आता है कि गाटा संख्या 409 भूमि जो कब्रिस्तान के लिए आरक्षित की गई थी उस पर अवैध कब्जा किया गया है। यहाँ एक मस्जिद खड़ी की गई है। जनवरी 2026 में राजस्व विभाग की पैमाइश पर ये जो पूरा मामला है वो होता है और उसके बाद कब्जे का मामला जो है वो सामने आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि यूपी की तहसीलदार कोर्ट में मामला दर्ज किया जाता है। मामला होता है राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत दायर।
मस्जिद समिति को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया जाता है, एक समय सीमा दी जाती है, लेकिन पर्याप्त समय सीमा में दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा पाती मस्जिद और उसके बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई सामने आती है और संभल की इस अवैध मस्जिद पर चलता है बुलडोजर। तो ये बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ा हुआ, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय एक्शन मोड पर है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और जिसने भी अवैध निर्माण किया उस पर बुलडोजर चलाने के सख्त आदेश दिए गए। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, आइए सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा एक्शन और कब्रिस्तान की जमीन, सरकारी जमीन पर मस्जिद यहां खड़ी की गई थी। कब से ये मस्जिद यहां थी, खड़ी की गई थी, कौन से इलाके में थी और अब क्या बड़ी कार्रवाई यहां हुई है? देखिए, ये 80 के दशक से यहाँ पर कब्जा था और ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे गाजियाबाद हो, संभल हो या प्रदेश के अन्य जिले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि सरकारी जमीन हो, सरकारी जो तमाम सारी संपत्तियां हैं, झील है, तालाब है अथवा अन्य स्थान है या अथवा किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर रखा हो, उस पर पुलिस सख्त एक्शन ले। साथ साथ जो सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किए गए हैं उनके लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि जाकर वहां पर जमीन पर सर्वे करें और सर्वे कर बताएं प्रशासन को, आगे की कार्रवाई हो। ऐसा ही इस मामले में भी किया गया। नगासा थाना क्षेत्र में जो ये अवैध मस्जिद वहां पर स्थापित थी, इस पर जब वहां पर सर्वे किया गया, वहां पर पैमाइश की गई, उसमें वो फर्जी पाई गई। इसके बाद इनको समय दिया गया, तहसीलदार के यहाँ इनका मुकदमा चला, उसके बाद सेकंड अपील जिला अधिकारी की कोर्ट में हुई। इन दोनों जगहों पर अवैध पाए जाने के बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न करा पाने के कारण जो प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है वह की गई, जो आपने बताया कि धारा 67 के तहत यह कार्रवाई की गई है और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा तो प्रथम तल पर जब वहां पर डीएम और एसपी पहुंचे थे तो कुछ ऐसे दस्तावेज वहां पर मिले जो संदिग्ध थे, जिसके बारे में अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आई लव मोहम्मद हो या हरे रंग का झंडा हो, इस तरीके के वहां पर दस्तावेज मिले हैं। और एसपी का कहना है, पुलिस अधीक्षक का, कि इस मामले में भी जांच की जा रही है और जो लोग ऐसे कृत्य वहां पर किए थे, जो ऐसे पोस्टर वहां पर रखे थे, कैसे वहां पर पहुंचे, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन उन सभी अवैध निर्माण पर है जिन्होंने इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वहां निर्माण किया, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो कुछ और हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन बहुत सख्त है और कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई यहाँ पर लगातार हो रही है। इस मामले से पहले भी संभल में पिछले 1.5 साल से लगातार कार्रवाई हुई है। चाहे वो अवैध दुकानें हो, चाहे मजार हो, तमाम सारी ऐसी जगह थी वहां पर खास तौर से दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था। ये वही संभल है जहां पर पुलिस कार्रवाई करने से डरती थी। यहाँ पर खासतौर से तमाम सारे ऐसे इलाके थे जहां पर अवैध बिजली कनेक्शन थे, सैकड़ों की तादाद में। न जाने कोई बिजली कर्मी वहां पर जा नहीं पाता था बिजली विभाग का, वहां पर सख्त कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि वहां पर पुलिस प्रशासन की कभी कोई हिम्मत नहीं होती थी इन जैसे लोगों पर कार्रवाई करने की। और खासतौर से जो कब्जेदार है, जो माफिया है, ऐसे लोगों पर वहां पर सिलसिलेवार कार्रवाई की गई है और ये बदस्तूर जारी है। अभी भी तहसीलदार कोर्ट में, जिलाधिकारी कोर्ट में तमाम सारे अवैध कब्जों के मुकदमे चल रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि जैसे ही इन पर फैसला आएगा, आगे की कार्रवाई अन्य जगहों पर भी की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन पूरे तरीके पे, पूरे तौर पर यहाँ सख्त नजर आ रहा है। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपकी सेहत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे, क्योंकि अखबार में अब खाना परोसना पड़ सकता है भारी। एफएसएसआई का एक सख्त निर्देश आया है।